नमस्कार दोस्तों, सफलता के सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलकर सफलता को पाने के प्रयास में लग जाएंगे। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपनी मेहनत के बदौलत भिखारी से करोड़पति बन गया। जहां वो कभी घर घर जाकर अपनी परिवार की जीविका के लिए भीख मांगा करता था, अब वो उसकी कंपनी 40 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर कर रही है दोस्तों, और सैकड़ों परिवार के घर में चूल्हा भी जल रहा है। आइए हम सुनाते हैं उस शख्स के फर्श से अर्श तक की जाने की कहानी। उनकी जिंदगी की शुरुआत बेंगलुरु के एक छोटे से गांव से हुआ था। उनके पिताजी गांव के एक छोटे से मंदिर में पुजारी थे। पूजा करने के बदले जो पैसा मिलता था अपने परिवार की परवरिश में लगाते थे। फिर भी परिवार की आजीविका सही ढंग से नहीं चल पाती थी। समस्या को देखते हुए रेणुका आराध्य जी ने भी अपने पिताजी के साथ साथ गली गली जाकर भिक्षा मांगते थे। उनको बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। परिस्थिति इतनी खराब थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मंदिर में पूजा करने के बाद दूसरे के घर में नौकर की तरह काम करना पड़ता था। कुछ दिनों तक एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर जाकर उनकी सेवा करने लगे। रेणुका जी के पिताजी ने उनकी पढ़ाई के लिए उनका नामांकन एक आश्रम में करवा दिए। वहाँ पर संस्कृत और संस्कार की शिक्षा दी जाती थी। उस आश्रम में उन्हें सिर्फ 2 बार भोजन मिलता था, सुबह 8 बजे और रात 8 बजे। पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। भूखा रहने के कारण उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती थी, जिसके कारण बस वे फेल हो गए और उन्हें वापस घर आना पड़ा। परीक्षा में फेल होने के कारण वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। जब वो घर आए तब उनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे। उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए। परिवार में उनकी बहन और माताजी की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। उन्होंने घर चलाने के लिए काम ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कतों के बाद उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिला। उसके 1 साल बाद एक प्लास्टिक और बर्फ बनाने की फैक्ट्री में काम किया। उसके बाद उन्होंने बैगों की ट्रेडिंग करने वाली कंपनी में भी काम किया। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे कामों को करने का अनुभव होने लगा था। उसके बाद उन्होंने गरीबी से उभरने के लिए सूटकेस कवर का व्यापार शुरू कर दिए, जिसमें उन्हें लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद रेणुका जी ने फिर एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम किया, लेकिन जीवन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाहत रहती थी। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और ड्राइविंग सीखे। अपने रिश्तेदारों से कुछ रुपए उधार लेकर रेणुका जी ने ड्राइविंग का काम शुरू किया, लेकिन इस बार पार्किंग के दौरान कार से टक्कर हो जाती है। लेकिन इस बार भी रेणुका जी ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात प्रैक्टिस करने लगे और कुछ ही महीनों में एक सफल ड्राइवर बन गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक ट्रैवलिंग एजेंसी को ज्वाइन की और वहां पर बतौर ड्राइवर काम करने लगे। उस समय एजेंसी में विदेशी पर्यटकों को घुमाने का काम करते थे, जिससे उनको अच्छे खासे टिप्स भी मिल जाते थे। करीब 4 सालों तक बतौर ड्राइवर काम किया। उसके बाद खुद और बैंक से कुछ मदद लेकर उन्होंने पहली कार खरीदी और प्रवासी कैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से अपना काम स्टार्ट किए। इस कार को 1 साल तक चलाने के बाद दूसरी कार भी खरीदे। उस समय कैब कंपनी की परिस्थिति खराब चल रही थी, जिसके कारण बस कैब कंपनी अपना बिजनेस बेचना चाहती थी। तब रेणुका जी ने लगभग 6 लाख में उस कंपनी को खरीद लिया। उस समय कंपनी के पास 35 कैब थे। यहीं से उनकी सफलता की स्टोरी शुरू होती है दोस्तों। उनकी मेहनत को देखते हुए
अमेज़न इंडिया ने खुद को प्रमोशन के लिए उन्हें ही चुना। धीरे धीरे वॉलमार्ट, जनरल मोटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी रेणुका जी के साथ मिलकर काम करने लगी। रेणुका जी महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को ड्राइवर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और उन्हें खुद की कार खरीदने के लिए हजारों रुपयों की सहयोग भी करते हैं। दोस्तों, रेणुका जी के जीवन में किया गया सफलतम प्रयास हमें भी यही सिखाता है कि परिस्थिति कोई भी हो, हिम्मत पर हिम्मत जुटाकर संघर्ष कीजिए, क्योंकि सफलता का मार्ग असफलता के समुद्र के बीच से होकर गुजरता है। दोस्तों, आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये लिखना ना भूलें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसी सफलतम कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ।